हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 7.1 के सभी सवाल इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर के निर्देशांक ज्यामिति के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में और उससे संबंधित सभी फार्मूले सूत्र के बारे में देख चुके हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि हमारे पास दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो हम देखेंगे, हमने क्या देखा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बिंदु ए कौन सा हो जाएगा, 2,3 और बी कौन सा हो जाएगा, 4,1 के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 - x1 का। हमारा पॉइंट A1 है तो ये x1 हो जाएगा और ये y1, और हमारा ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 यानी 4, x2 4 हो गया और x1 क्या हो गया, 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y2 क्या है, 1, y1 कितना है, 3 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, और इसका फिर क्या है, अंडर रूट। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 + 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा कुमार के, ये अंडर रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 2, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 2, और अंदर क्या बचेगा, 2, तो 2√2 यानी इस 4 का वर्गमूल हमने निकाला तो कितना आ गया, 2। तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, 2, तो 2√2 बच गया यहाँ पर। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन सेकेंड है -5, 7, -1, 3। दूसरा देखेंगे, हमारा सेकेंड वाला है, सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे हम लोग। सेकेंड ऑप्शन हमारा आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन -5, बिंदु ए -5, 7 और बी क्या हो जाएगा, -1, 3 के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 - x1, अंडर रूट x2 क्या हो जाएगा हमारा, सेम एज ये हमारा x1 होगा, ये y1 और ये x2 हो जाएगा और ये y2। कितना हो जाएगा, x2 - x1 यानी -1 और -5 होगा तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 -7 y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर से आगे -1 माइनस प्लस, -1 और +5, -1 और -1 +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर।
आगे क्या हो जाएगा, -1 + 5 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 16 + 16 कितना हो गया, 16 दूना 32, 32 √32। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 × 2। 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल 4, 4 और अंदर क्या बचेगा 2, तो 4√2। तो बिंदु -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी कितनी आ गई, 4√2। इसी तरह से हमारा तीसरा ऑप्शन है, हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन है हमारा, बिंदु ए क्या है, A, B। बिंदु बी क्या है हमारा, -A, -B। तो बिंदु A, B, बिंदु B -A -B के बीच की दूरी AB = क्या हो जाएगा, √x2 यानी -A, x1 यानी A माइनस का A का होल स्क्वायर प्लस y2 -B माइनस y1 तो माइनस का B का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -A क्या हो जाएगा, माइनस का 2A का होल स्क्वायर प्लस -2B का होल स्क्वायर, -B कितना हो जाएगा, माइनस का 2B, -A का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2A का 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और A स्क्वायर का A, इसी तरह से ये 4B स्क्वायर हो जाएगा। =4 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और इस 4 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2, यानी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो हमारा क्या रिजल्ट आ गया फाइनली, 2√A² प्लस B स्क्वायर। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें सिंपली वही लगाएंगे हम लोग, क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब मान यहाँ पर क्या है, यहाँ बिंदु A क्या है, बिंदु A 0, 0। बिंदु B क्या है, बिंदु B है 36, 15 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, की दूरी AB = क्या हो जाएगी, √x2 - x1। तो यहाँ पर बिंदु A क्या हो जाएगा, ये x1 y1, बिंदु B हमारा क्या हो जाएगा, ये x2, ये हो जाएगा y2। x2 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15, y1 0 - 0 का होल स्क्वायर कितना जाएगा, ये 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 1296 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, √1
1521। 1521 किसका अंडर वर्गमूल है? 39 का। तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या आ जाएगी? 39 इकाई या मात्रक, जो भी लिखते हैं लास्ट में आप, एक यूनिट होती है, लिख देंगे इसको हम मात्रक। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई? 39 मात्रक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। हमें ये बताना है कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो संरेखी सबसे पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ होती है। संरेखी का मतलब होता है कि हमारे पास कितने बिंदु हैं? 3 बिंदु। तो तीनों बिंदु एक लाइन में है। संरेखी मतलब एक रेखा में है, यानी एक लाइन में। तो बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तो तीनों बिंदु क्या है? संरेखी। हमें ये सिद्ध करना है या नहीं। तो अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं तो इसकी कंडीशन क्या होगी? ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? ए से सी की दूरी। मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। तो हम प्रश्न में क्या करेंगे? ए बी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर। इसी तरह बी सी और फिर ए से सी निकालेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी संरेखी होंगे, अन्यथा नहीं। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि ये तीन बिंदु क्या हैं हमारे, जहाँ यहाँ पर क्या है? ये तीन बिंदु हैं। बिंदु ए 1,5, बिंदु बी 2,3 और बिंदु सी क्या है हमारा? -2, -11। तो हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी और ए और सी की। तो हम क्या प्रयोग करेंगे? कैसे निकालेंगे इसको? दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र का हम प्रयोग करके क्या निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बिंदु ए और बिंदु सूत्र का बिंदु ए और बिंदु ए क्या हो गया? 1,5 और बिंदु बी 2,3 के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? √x2। हमारा यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा होगा x2 और ये होगा y2, ये होगा हमारा x1 और ये होगा y1। x2 कितना हो जाएगा? 2 और x1 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है? 3 और y1 कितना है? 5 माइनस का 5 का होल स्क्वायर। 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 3 - 5 क्या आ जाएगा? -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो कितना आ जाएगा ये? √5। इसी तरीके से हम निकालेंगे बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी। बिंदु
बी 2,3 और सी -2, -11 के बीच की दूरी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2। x2 क्या है हमारा इसमें, यहाँ पर ये x2 हो जाएगा और ये y2 और ये x1 और ये अब y1 हो जाएगा। तो x2 क्या होगा, -2 और x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा -11 और y1 कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -2 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 प्लस -11 और -3 कितना जाएगा, माइनस का 14 और माइनस के 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 196 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 212 अंडर रूट 212। अब निकालेंगे बिंदु ए और सी। बिंदु ए और सी, बिंदु ए हमारा कितना है 1,5 और बिंदु सी हमारा कितना है -2, -11 के बीच की दूरी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 - x1। अब यहाँ पर ये x2 हो जाएगा और ये y2 और हमारा ये x1 और ये y1। x2 -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -11 और y1 है 5, तो क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 जाएगा और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस -11 -5 कितना हो जाएगा, 16 और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 265 अंडर रूट 265। तो इस तरह से हम देख सकते हैं AB बराबर कितना आया है हमारा, AB बराबर आया था हमारा अंडर रूट 5। BC बराबर कितना आया, अंडर रूट BC बराबर कितना आया था हमारा, अंडर रूट 212 और AC बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 265। तो अगर AB प्लस BC हम कर दें तो कितना आएगा, ये अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 212। क्या AC के बराबर है, AC के बराबर है, यह नॉट इक्वल टू है किसके, अंडर रूट 265 यानी AC के बराबर नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, इसलिए बिंदु अतः बिंदु A, B और C संरेखी नहीं है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6, 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में कम से कम दो भुजाएं जिसकी बराबर हों। तो मान लेते हैं एक बिंदु A है, B है और C।
इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं ए बी सी। अब इनकी अगर 2 भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो वो समद्विबाहु होगा, अन्यथा नहीं। तो हमें करना क्या है, ए बी, बी सी और सी ए निकालना है हमें। तो देखते हैं, मान लेंगे यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष हैं शीर्ष ए बराबर कितना है 5 कामा -2, बी 6 कामा 4 और सी 7 कामा -2। अब दूरी का सूत्र का प्रयोग करके दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का प्रयोग करके शीर्ष या बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। अब यहाँ पर हमारा ये होगा x2, ये होगा y2, यहाँ पर ये x1 और ये y1। x2 6 कामा 5 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 4 -2 माइनस का, और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 कितना 5, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो ये कितना आ गया √37। इसी तरह से बिंदु बी और सी के बीच की दूरी, बिंदु बी और बिंदु बी 6 कामा 4 और बिंदु सी बिंदु सी 7 कामा -2 के बीच की दूरी। बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा √x2। अब यहाँ पर x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 और ये y1। x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4, तो -4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 कितना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 का -6 का स्क्वायर कितना 36। अब इन दोनों को जोड़ दें कितना है √37। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब देखेंगे इसी तरह निकालेंगे बिंदु सी 7 कामा -2 और बिंदु ए 1 कामा 5 के बीच की दूरी सी ए इक्वल टू √x2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 और ये x1 और ये y1। x2 क्या हो जाएगा हमारा 1 -7 का होल स्क्वायर प्लस 5 सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई है। गलती ये हुई कि बिंदु ए के हमारे कोऑर्डिनेट हैं, बिंदु ए के कोऑर्डिनेट हैं 5 कामा -2
5 कामा -2। x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा हमारा 5, x2 कितना हो जाएगा हमारा 5 -7 का होल स्क्वायर प्लस -2, और ये फिर -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 5 - 7 कितना आ जाएगा, -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 का अंडर रूट, 4 + 0 कितना आएगा 4, और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा ये 2। आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, अतः A B बिंदु A B और C क्या है, एक समद्विबाहु, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त। हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमारा क्वेश्चन है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो हमें करना क्या है, चमेली ने क्या कहा, कुछ देर जो है कक्षा में आने के बाद उसने कहा जो है, चंपा और चमेली, उसने कहा कि यह क्या, ये सब लोग जो बैठे हैं 4 लोग, ये क्या एक वर्ग नहीं बना रहे हैं? तो इस पर चमेली सहमत नहीं थी। तो इसमें हमें बताना है कि A, B, बिंदु B, C और D क्या है, एक वर्ग है या नहीं। किसका प्रयोग करके, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु A, B, C और D के क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। तो चित्र से दिए हुए चित्र से बिंदु A, B, C और D के निर्देशांक, क्या क्या होंगे, बिंदु A के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु A के निर्देशांक क्या, सबसे पहले निर्देशांक में क्या लिखा जाता है, x। तो हम यहाँ पर है हमारा 0, यहाँ से आगे जाएंगे इधर देखेंगे क्या आएगा, ये x। तो बिंदु A कितना दूरी पे है x से 3, और उसके बाद y पे कितना है ये 4। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3, 4। इसी तरह B के क्या हो जाएंगे, B देखें कहाँ पे बिंदु, यहाँ से x एक्सिस पर और यहाँ से y एक्सिस पर कितना है 6 और 7, x पे 6 है और y पर 7। इसी तरह C के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, C हमारा बिंदु कहाँ है, यहाँ पर, x पे कहाँ गिरा रहा है 9 पर, और y पे कहाँ जा रहा है ये 4 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x 9 और y कितना हो जाएगा 4।
इसी तरह बिंदु डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, डी हमारा कहाँ पे, यहाँ एक्स पे कितना आएगा ये 6 और वाई पे कितना आएगा ये 1 पे आ रहा, सीधा सीधा लाइन रहेगा 1 पे, कितना हो गया ये 6, 1। तो हमारे ए बी सी डी के ये निर्देशांक हो गए। अब अगर ये सभी क्या हैं, वर्ग है, अगर ये बैठे जो चारों हैं ये चारों अगर बैठे, अगर ये वर्ग बना रहे हैं ए बी सी डी, तो क्या कंडीशन आएगी, हमें सिद्ध क्या करना होगा, कैसे, ए बी बी सी सी डी और डी ए, यानी चारों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर। तो चारों भुजाओं की हम दूरी निकाल दें। इसके बाद क्या है, अगर वो वर्ग है तो उसके सारे कोण कितने होने चाहिए, 90 अंश। इसको प्रूव करने के लिए हमें इसके दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। स्क्वायर वर्ग की क्या क्या कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी और इसके विकर्ण ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगी तब हम ये कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। तो शुरू करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, निकालेंगे बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, किसका प्रयोग करके, सूत्र का, दूरी का सूत्र का प्रयोग करके। दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का प्रयोग करने पर, यहाँ पर लिखेंगे का प्रयोग करने पर, बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4 और बी जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, 7 के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 - x1, x2 यहाँ पर ये होगा, y2 यहाँ पर 7 और x1 और y1, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 - y1 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 7 - 4 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कितना आ गया ये √18। इसी तरह बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 7 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 9, 4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा और y1 ये हो जाएगा। x2 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 - 6 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 - 7 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये भी 9, कितना आ जाएगा √18। अब निकालेंगे बिंदु C जिसके कोऑर्डिनेट है 9, 4 और बिंदु D जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, 1 के बीच की
दूरी। सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा y2, ये हमारा हो जाएगा x1 और ये y1। x2 माइनस 6 माइनस 9, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो गया 1 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, कितना है 6 माइनस 9 कितना -3, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 9 18 अंडर रूट 18। अब इसके बाद हम निकालेंगे दूरी किसकी, D और A। बिंदु D के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 6, 1 और बिंदु A के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4 के बीच की दूरी DA इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट x2 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 1 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 -3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। तो हमने अभी तक क्या देखा कि चारों भुजाएं जो हैं आपस में क्या है बराबर। तो यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यह क्या हो सकता है वर्ग भी हो सकता है और क्या हो सकता है समचतुर्भुज भी हो सकता है। अभी ये तो या वर्ग है या समचतुर्भुज है, क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है बराबर, चारों भुजाएं क्या हैं बराबर। लेकिन अगर हमें सिद्ध करना है वर्ग है या नहीं तो इसके लिए हमें क्या दोनों इसके डायगोनल यानी विकर्ण क्या होंगे दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमारे विकर्ण इसके कौन कौन से बनेंगे, विकर्ण बनेंगे हमारे, एक हमारा विकर्ण बनेगा A से C ये वाला और दूसरा विकर्ण बनेगा कौन सा B to D। तो हम क्या निकालेंगे A और C के बीच की दूरी, B और D के बीच की दूरी। अतः विकर्ण AC जहाँ पर A के कोऑर्डिनेट कितने थे 3, 4 और C के कोऑर्डिनेट कितने हैं 9, 4। तो विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा x2 है 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा ये का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 और 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 4 माइनस 4 0, इसको हल करें कितना आ जाएगा ये 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 6। तो विकर्ण AC बराबर कितना आ गया हमारा 6। इसी तरह हम देखेंगे विकर्ण BD। तो विकर्ण BD कितना है जिसमें B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, B के कोऑर्डिनेट हमारे हैं 6, 7 और D के कोऑर्डिनेट क्या हैं 6, 1। विकर्ण BD बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट x2
6 माइनस 6 कितना आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 कितना है 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 से 6 आया माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर कितना है 36, पूरे का अंडर रूट लिया। 36 प्लस 0 कितना हो गया 36 और इसका अंडर रूट कितना आएगा 6। अतः हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के विकर्ण भी क्या हैं, विकर्ण AC और विकर्ण BD आपस में क्या हैं बराबर हैं और चारों भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। अब ये दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही हैं फुलफिल। अतः क्या है, अतः ABCD एक क्या है वर्ग है, ABCD वर्ग है। इसलिए जो है चंपा क्या है, इसलिए चंपा सही है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसमें हमें तीन क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3, तीनों में 4-4 बिंदु दिए हैं। इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है। तो हम कैसे जानेंगे कोई चीज़ चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है। तो इसके लिए अगर हम मान लें कि एक चतुर्भुज है कोई सा, इसके 4 बिंदु हैं A B C D और हमें यहाँ दिए कितने बिंदु हैं 4 बिंदु A B C D। तो क्या करेंगे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें इसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी। इसी तरह BC के बीच में, इसी तरह CD के बीच में, इसी तरह फिर D से A के बीच में सभी भुजाओं की हमें लंबाई इससे पता चल जाएगी और उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे ये कौन सा चतुर्भुज है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है -1 दिया है बिंदु, दिया है बिंदु A इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1 कामा माइनस का 2, B बराबर क्या दिया हुआ है 1 कामा 0, C बराबर क्या दिया हुआ है, बिंदु C क्या दिया हुआ है -1 कामा 2, बिंदु D क्या दिया हुआ है -3 कामा 0। तो हमारे पास ये चारों बिंदु दिए हुए हैं। अब हम निकालेंगे क्या बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी। बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट, फार्मूला कौन सा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्स ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और फिर क्या हो जाएगा ये x1 और ये y1। x2 माइनस x1 1 माइनस 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस यहाँ का और ये -2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा और 2 का 2। तो यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी
1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ 0 प्लस 2 का क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। पूरे का लगा देंगे अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद निकालेंगे बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। बिंदु बी क्या हो जाएगा हमारा 1,0 और सी क्या हो जाएगा -1,2 के बीच की दूरी। बी सी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 इस केस में क्या हो जाएगा ये x2 हो जाएगा, ये y2, और अब ये क्या हो जाएगा x1 और y1। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा x2 क्या है -1 माइनस x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2, y1 क्या है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा -1 कितना आ जाएगा -2, और -2 का होल स्क्वायर करने कितना आ जाएगा 4। 2 माइनस 0 कितना आएगा 2, 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बिंदु बी और सी के बीच की दूरी। कौन सा फार्मूला प्रयोग कर रहे हैं इसको हम यहाँ लिख देंगे दूरी का सूत्र प्रयोग करने पर। इसके बाद हमारा था बिंदु सी -1,2 और बिंदु डी कौन सा आ जाएगा -3,0 के बीच की दूरी। बिंदु बी और सी और डी के बीच की दूरी सी डी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 माइनस x1 माइनस x1 माइनस, और यहाँ -1 है तो माइनस माइनस प्लस और 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 हो जाएगा माइनस y1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर -3 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि दोनों साइन क्या है डिफरेंट और आपस में क्या जाएंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, और जिसकी साइन बड़ी होगी उसका साइन लगता है, तो साइन किसका बड़ा है -3 का। तो यहाँ जाएगा क्या माइनस का 2, 3 में से 1 गए 2 और माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का -2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 2 का -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का होल 4 4 8 अंडर रूट 8, और इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। तो दो बिंदु सी और डी के बीच की दूरी कितनी आ गई 2√2। इसी तरह से बिंदु डी और बिंदु डी कौन सा हमारा -3,0 और बिंदु ए हमारा है -1,-2 के बीच की दूरी डी ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2, यहाँ पर x2 ये होगा y2 ये होगा x1 y1। x2 कितना हो गया -1 और उसके बाद फिर माइनस x1 क्या है -3, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस और ये 3 का
होल स्क्वायर प्लस वाई x2 -1 माइनस 0, सॉरी यहाँ क्या रहेगा y2 कितना है माइनस का 2 और y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। इसके बाद -1 + 3 कितना जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 कितना जाएगा -2 का होल स्क्वायर। कितना जाएगा ये 4 + 4 √8, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2√2। हमने यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये देखा, ये पाया क्या पाया कि ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं, हम क्या कह सकते हैं कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या है समान है या बराबर हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं समान है बराबर हैं तो इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं, या तो ये है क्या होगा समचतुर्भुज या फिर वर्ग। चूंकि चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है अतः यह एक समचतुर्भुज है या एक वर्ग है। इसलिए इसके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करके ही हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। तब इसके विकर्ण बनेंगे। अब दोनों हम विकर्ण निकालेंगे। दोनों विकर्ण कौन कौन से जाएंगे, एक विकर्ण होगा हमारा AC और दूसरा विकर्ण क्या होगा BD। तो विकर्ण AC की लंबाई क्या हो जाएगी AC, विकर्ण AC की लंबाई किसके बीच होगी, बिंदु A क्या है हमारा -1 -2 और बिंदु C क्या है हमारा -3, 0। AC बराबर क्या हो जाएगा √x2 - x2 कितना हो जाएगा हमारा -3 माइनस माइनस और प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये -3 और +1 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये 4 + 4 का √ यानी 2√2। विकर्ण BD की लंबाई क्या हो जाएगा बिंदु B और D। बिंदु B कितना है 1, 0 और D कितना है D है हमारा -3, 0। विकर्ण AC और BD की हम क्या करेंगे लंबाई ज्ञात करेंगे। इन दोनों विकर्णों की लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए किन कौन बिंदुओं की A और C। जब हम बिंदु A की विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत होगी बिंदु A और C। तो विकर्ण AC की लंबाई क्या हो जाएगा बिंदु A -1, -2 और बिंदु C क्या हो जाएगा हमारा बिंदु C होगा -1, 2। AC = क्या हो जाएगा
अंडर रूट x2 हो जाएगा हमारा -1 और y और क्या हो जाएगा ये माइनस का 1, x1 के माइनस माइनस का प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y22 y1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट -1 + 1 0 2 2 4 का होल स्क्वायर कितना 16 कितना आ जाएगा ये 16 और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 विकर्ण BD की लंबाई बिंदु B है हमारा क्या 1, 0 और बिंदु D है हमारा -3, 0 तो BD = क्या आ जाएगा अंडर रूट x2 हो जाएगा -3 -x1 माइनस माइनस -x1 प्लस y2 0 y1 0 का होल स्क्वायर -3 और -1 का एडिशन कितना हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 16 + 0 अंडर रूट 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि विकर्ण AC की लंबाई भी 4 है और विकर्ण BD की लंबाई भी 4 है। तो जब दोनों विकर्ण की लंबाई समान है, दोनों विकर्ण समान हैं तथा चारों भुजाएं समान हैं, तो हम क्या कह सकते हैं अतः हम क्या कह सकते हैं ABCD क्या है एक वर्ग है। तो क्या है यह AB = BC = CD = DA तथा AC बराबर विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD अतः ABCD एक क्या है वर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड पॉइंट इसका बिंदु दिया क्या है दिया है बिंदु A कितना दिया हुआ है -3, 5 बिंदु B कितना दिया हुआ है 3, 1 बिंदु C कितना दिया हुआ है 0, 3 बिंदु D क्या दिया हुआ है -1, -4। हमें देखना है कि चारों बिंदु कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं। अगर चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं। तो अगर हमें देखना है कि कौन सा चतुर्भुज बना रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बिंदु A और B के बीच की दूरी, फिर B और C के बीच की, फिर C और D और फिर D और A के बीच की दूरी हम लोग देखेंगे। तो बिंदु A और B के बीच की दूरी AB = क्या हो जाएगा अंडर रूट AB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x2 और y2 और ये क्या हो जाएगा x1 और y1। x2 कितना है -3 माइनस और यहाँ पर एक माइनस पहले है तो फिर माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 कितना है माइनस का y1 हो जाएगा 5, 1 - 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 3 + 3 9, 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 1 - 5 4 माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 6 1 7 8 1 9 अंडर रूट 97। सॉरी गलती हुई यहाँ पर 3 3 प्लस कितना हो जाएगा 6 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 16
क्या हो जाएगा ये √52। √52 क्या लिख सकते हैं, और थोड़ा सा अगर हम ब्रेक कर देंगे तो 2√13। इसी तरह हम देखेंगे बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x2 और y2 और ये x1 और y1। x2 क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस x1 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा है 3 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब ये 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना 4। तो ये क्या आ गया √9 4 13 √13। इसी तरह से अब हम देखेंगे बिंदु सी और डी के बीच की दूरी √CD कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ पर C और D, तो यहाँ पर ये x2 y2 और ये x1 y1 हो जाएगा। अब x2 कितना है माइनस का 1 और x1 कितना है माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा माइनस का 4, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 कितना आ जाएगा √50 कितना आ गया ये √50। इसी तरीके से हम निकालेंगे बिंदु D और A के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा ये DA यहाँ पर D क्या हो जाएगा ये x1 y1 और क्या हो जाएगा ये x2 y2। x2 क्या है हमारा -3, x1 क्या है -1, तो यहाँ माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस और इसका 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस y1 कितना हो जाएगा -1 है तो माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √ लगाएंगे -1 प्लस -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 6 का स्क्वायर 36 ये क्या आ जाएगा √40 कितना आ गया √40। सॉरी यहाँ पे एक गलती हुई है कि यहाँ हमने क्या है D हमारा क्या है x1 y1 और ये x2 y2 हमारा क्या है 5 और y1 कितना हो जाएगा -4, तो माइनस प्लस और प्लस का ये 4 आएगा 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 80 ये हमारा कितना हो जाएगा √4 प्लस 81 तो 4 प्लस 81 ये कितना हो जाएगा 80 √ कितना हो जाएगा 85। अब इसी तरह हम निकालेंगे विकर्ण AC और विकर्ण BD की लंबाई। विकर्ण AC और BD की लंबाई निकालेंगे। विकर्ण AC बराबर क्या हो जाएगा √A और C, बिंदु A कौन सा है ये और C कौन सा है ये, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x1 y1, ये हो जाएगा हमारा क्या x2 y2। x2 माइनस x1 कितना हो गया 0 माइनस x1 माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2
y2 कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस y1 कितना 5 का होल स्क्वायर कितना आ गया ये 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 1 माइनस 5 4 का सॉरी -4 का होल स्क्वायर कितना 16 कितना आ जाएगा 16 और 9 कितना 25 अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसके बाद हमें बिंदु ए बी और सी और डी पता है, तो हम यहाँ से निकालेंगे विकर्ण ए सी। तो विकर्ण ए सी क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए सी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 y2 ये क्या हो जाएगा x1 y1। तो क्या हो जाएगा विकर्ण हमारा x2 माइनस x1 कितना है 0 माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 3 माइनस 5 कितना आएगा माइनस का प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 9 + 4 का अंडर रूट यानी अंडर रूट 13। इसी तरह से विकर्ण बी डी इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कौन कौन से बिंदु होगा बी और डी बिंदु बी और डी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 ये हो जाएगा हमारा y2 ये हो जाएगा हमारा x1 ये हो जाएगा y1। बी डी x2 मतलब -1 x2 माइनस x1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 4 माइनस y1 ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर अंडर रूट -3 -1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 -1 -5 कितना हो जाएगा -5 -5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5 5 या 24 मतलब 25 माइनस माइनस प्लस है 16 और 25 जोड़ दें कितना आ जाएगा 41 यानी अंडर रूट 41 आ गया ये। इसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी की लंबाई हमें पता चल गई है। हम देख रहे हैं कि क्या क्या हमें पता चल चुका है। ए बी बराबर कितना आ गया था 2√13 बी सी बराबर कितना √13 आया था। सी डी बराबर कितना आया था 5√50 आया था √50 इसको क्या लिख सकते हैं हम 5√2। उसके बाद क्या आया था डी ए बराबर कितना आया था हमारा √85। विकर्ण ए सी बराबर कितना आया था √13 और विकर्ण बी डी बराबर कितना आया था √41। अब हम यहाँ समझेंगे कि चतुर्भुज संभव है इससे या नहीं। तो कैसे समझेंगे देखते हैं इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज हमने मान लिया चतुर्भुज हमारा क्या है ए बी सी डी ये हमारा क्या है एक चतुर्भुज। अगर इसके विकर्ण ए सी को हम मिला दें तो क्या हो गया। अब क्या हो गया ये चतुर्भुज कितने दो त्रिभुजों से मिलकर बना एक त्रिभुज हो गया हमारा ए सी डी। एक त्रिभुज होगा ए सी बी या ए बी सी कुछ भी कहें इसको ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि ये चतुर्भुज हमारा
दो त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। और किसी एक त्रिभुज की अगर कोई त्रिभुज एग्जिस्ट करता है यानी बन सकता है तो उसकी कंडीशन इससे पहले भी हमने बताई है क्या, कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए। ये चीज़ त्रिभुज अगर तीन बिंदु दिए हुए हैं वो त्रिभुज बनाएंगे तो ये कंडीशन फुलफिल करेंगे। और यहाँ पर क्या है, ये चतुर्भुज है और इसमें कितने बन रहे हैं, दो त्रिभुज। तो हम सबसे पहले देखेंगे ए बी सी, क्या ये त्रिभुज बनेगा या नहीं। अगर ये त्रिभुज नहीं बनेगा तो मतलब कि क्या हो जाएगा, चतुर्भुज नहीं बन सकता, क्योंकि इसी त्रिभुज और इस त्रिभुज से मिलकर ही दोनों ये बने हुए हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी के बारे में देखेंगे। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए सी प्लस हम किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ए सी कितना हमारा है, ए सी हमारा है √13 प्लस बी सी कितना हमारा √13, कितना हो जाएगा ये 2√2 √13। तो इसकी दो भुजा कौन सी, ए सी और बी सी हमने ले लिया। ये देखें किससे, ए बी से बड़ी होनी चाहिए तभी ये त्रिभुज एग्जिस्ट करेगा। ए बी प्लस बी सी, और ये किसके बराबर, और हमारा ए बी कितना आ गया, ए बी कितना आया था, ए बी भी 2√13, ये किसके बराबर है, ए बी के। मतलब क्या हुआ कि हमारा ए सी प्लस बी सी इसको ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए था। दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन है क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में ये क्या है, बराबर। ये क्या हो गए हैं, बराबर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह त्रिभुज संभव नहीं है, और जब यह त्रिभुज संभव नहीं होगा तो यह चतुर्भुज भी संभव नहीं होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी कितना है 2√13 और ए बी बराबर 2√13 आ गया, ठीक। इसकी लंबाई कितनी है, ए सी की लंबाई कितनी है हमारी √13, बी सी की लंबाई हमारी कितनी है √13 और ए बी की लंबाई कितनी है 2√13। यही है ना। अतः क्या कह सकते हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी संभव नहीं है, संभव नहीं है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा अगला पॉइंट है, हमारा दिया है बिंदु, तीसरा हमारा पॉइंट है, दिया है क्या, बिंदु ए कितना दिया हुआ है 4,5, बिंदु बी क्या दिया हुआ है 7,6, बिंदु सी दिया हुआ है हमारा 4,3 और बिंदु डी दिया है 1,2। अब हम यहाँ भी वही सेम काम करेंगे। दो भुजाओं के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा √ यहाँ पर क्या हो जाएगा अब x2 ये हो जाएगा y2 ये हो जाएगा और ये x1 y1
दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यूज करेंगे। x2 माइनस x1, x2 कितना 7, x1 कितना 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 6, y1 5, तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 10। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी, बी और सी, बी सी सेम एज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x1 और ये y1। तो क्या होगा यहाँ पर x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा, माइनस x1 कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर से 4 माइनस 7 कितना आ जाएगा माइनस का 3, माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 3 माइनस 6 कितना आएगा 3, 3 का माइनस 3 आएगा, माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 9 अंडर रूट 18। इसके बाद निकालेंगे हम सी डी, सी डी यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x1 y1 अंडर रूट x2 कितना हो जाएगा 1, x1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर करें कितना आएगा 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट 10। इसी तरह से निकालेंगे बिंदु D और A के बीच की दूरी डी ए, तो अब हमारा D क्या हो जाएगा x1 y1 और A क्या हो जाएगा x2 y2, x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना हो जाएगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना हो गया अंडर रूट 18। हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे क्या हैं दो भुजाएं आपस में क्या है आमने सामने की दो भुजाएं क्या हैं ए बी और सी डी क्या है आपस में ये बराबर, और क्या है बी सी और डी ए के आपस में है बराबर। तो आमने सामने की दोनों भुजाएं जिसकी होती हैं बराबर उसकी किस कंडीशन में आता है, वो आता है समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर आयत, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं चतुर्भुज, चूँकि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या हैं आपस में बराबर हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं या तो ये आयत होगा अथवा क्या होगा एक समांतर चतुर्भुज। आयत की खासियत क्या होती है कि अगर आयत है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेंगी तथा क्या रहेगा सारे कोण क्या रहेंगे 90। अगर दोनों कोण 90 है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे बराबर। तो हम और अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा बराबर होती हैं और दोनों के विकर्ण की लंबाई क्या होती है आपस में बराबर नहीं होती है। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ आमने सामने की भुजाएं तो दोनों में बराबर होती हैं, तो ये हमारे तो हमें ये पता भी चल चुका है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं बराबर। तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है या ये एक आयत है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा दोनों विकर्ण निकालेंगे। यहाँ पर विकर्ण ए सी और बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी। इसके लिए हमें चारों बिंदु कौन कौन से दिए हुए हैं ये हम लिख लेंगे। पहले बिंदु ए दिया हुआ है हमें
4,5। बिंदु बी क्या है 7,6, सी क्या है 4,3, डी क्या है 1,2। तो बिंदु ए सी विकर्ण बिंदु ए सी नहीं विकर्ण ए सी यानी x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x1 y1। x2 कितना है 4, x1 कितना है ये भी 4 माइनस 4 प्लस x2 कितना है 3, y1 कितना है y2 है 3, y1 कितना है 5 माइनस का हो गया 5 माइनस 5। फोर माइनस 4 कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0। 3 माइनस 5 क्या हो गया माइनस का 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो 0 प्लस 4 कितना आ जाएगा 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इसके बाद दूसरा विकर्ण हम निकालेंगे। दूसरा विकर्ण हमारा कौन सा है बी डी। बी डी यहाँ पर क्या है x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x1 y1। x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2, y1 कितना है 6 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 2 माइनस 4 2 माइनस 6 कितना -4 और -4 का होल स्क्वायर कितना 16 यानी 16 और 36 कितना हो जाएगा 41 अंडर रूट 41। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। तो हमने क्या बताया था अगर दोनों विकर्ण समान नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा ये एक समांतर चतुर्भुज। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी और क्या तथा विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक चीज़ समझ में आएगी। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा सवाल है एक्स एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। हमें किस एक्सिस पर ज्ञात करना है पॉइंट किस एक्सिस पर एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हमेशा 0। मतलब क्या हुआ कि हमें जो ज्ञात करना है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, 0। इसको हम कार्टेशियन प्लेन से भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। अगर हम ध्यान दें तो हमारा पहला पॉइंट है 2,-5। 2,-5 यानी x क्या है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पर होगा ये इस कोऑर्डिनेट में आएगा। इसको हम मान लेते हैं 2,-5 पॉइंट, इसको मान लेते हैं b। और उसके बाद कौन सा है -2 9 x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये पॉइंट होगा कहीं यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में होगा। इसको पॉइंट a मान लेते हैं 2,-2, 9। अगर इन दोनों को मिलाएंगे हम तो ये कहाँ पे यहाँ पर x एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो सवाल हमारा कह रहा है कि ये जहाँ पर x एक्सिस को ये कट कर रहे हैं यहाँ से a की दूरी और b की दूरी बराबर है और हमें इसी b के कोऑर्डिनेट बताने हैं। कोऑर्डिनेट या इस बिंदु हमें इसी b पॉइंट यहाँ इसको मान लें हम p, इसी p बिंदु के हमें कोऑर्डिनेट बताना है। मान लेते हैं क्या हो जाएगा x, 0 क्योंकि x एक्सिस पर है तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 0। x कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x और y को हमने क्या मान लिया क्या हो गया 0। अब इसमें हम क्या करेंगे बिंदु P से A की दूरी बराबर है और बिंदु
P से B की दूरी बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, समदूरस्थ। हम यही फार्मूला लगा कर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो क्या है, हमने क्या मान लिया कि माना कि x एक्सिस पर कोई बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, 0, जो बिंदु A और बिंदु B से क्या है, समदूरस्थ है। इसलिए क्या हो जाएगा, PA बराबर PB। तो PA बराबर PB पे हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो PA के केस में क्या हो जाएगा, ये हम इसे मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे हम x2 y2 तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 है -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सेम एज इसी तरह से हम देखेंगे P क्या होगा, x1 y1 और B क्या हो जाएगा यहाँ पर x2 y2। तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 y1 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको, हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, दोनों पक्षों को पहले क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्या होगा, ये अंडर रूट दोनों का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसके आगे, इसको a प्लस बी के, इसको a माइनस बी के फार्मूले से क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, b का स्क्वायर y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी x है, x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है -2, b कितना है हमारा x है, प्लस 9 माइनस 0 कितना जाएगा 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस -5 का होल स्क्वायर। ठीक, 4 यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज़ है 2 इंटू -2 इंटू एक्स, से कितना हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर क्या -x होगा, तो कितना हो जाएगा ये 4x प्लस 81 इक्वल टू -4x प्लस 25, -5 का स्क्वायर कितना 25, -x को इधर कर देंगे प्लस x हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर प्लस 4x प्लस 4x बराबर 25 माइनस 81, 8x इक्वल टू -56, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -56 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू -7, x इक्वल टू क्या आ गया
-7 मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई -7। तो वह बिंदु कौन सा हो गया x अक्ष पर या एक्सिस पर वह बिंदु कौन सा हो गया -7, 0। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कह रहा सवाल, अगर दो बिंदु हैं P और Q, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के क्या लगाएंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे, 10 के बराबर कर देंगे। P के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 10, -y। तो बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, अर्थात PQ बराबर 10। PQ बराबर कैसे आ जाएगा, कैसे निकालेंगे इसको, x2 - x1। तो यहाँ पर इसको हम x1 y1 x2 y2 मानेंगे। x2 - x1, x2 क्या है 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 माइनस, यहाँ माइनस क्या है -3 है तो माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब इसको हमें अगर सॉल्व करना तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा और यहाँ पर 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10 - 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस इसको हम ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हो जाएगा y और b हो जाएगा 3, 2 3 या 6, y बराबर 10 का स्क्वायर 100। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 100। 100 को हम क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइड कर लेंगे और इसको हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डर लिखे, पहले y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 4 13 73। ये इधर आएगा क्या जाएगा माइनस का 100 बराबर 0। 73 माइनस से कितना जाएगा माइनस का 27, ये बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब हमें इसको हल करके y की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पर है इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर a1 है तो -27 रहेगा। -27 को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि उनका गुणा करने पर -27 आ जाए और जोड़ने पर +6, तो 9 3 जा 27। अब +6 लाना तो बड़ी वाली को प्लस कर देंगे, छोटी वाली गिनती को माइनस, तो 9 3 जा माइनस 9 3 27 -27 आ जाएगा और 9 में से 3 गए 6 भी आ जाएगा। ठीक, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0।
तो y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन लेते यहाँ बचा प्लस, और 3 कॉमन ले 3 9 27 बराबर 0। अब दोनों में से y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ पर क्या बचेगा -3 बराबर 0। तो इस कंडीशन में दो कंडीशन बन सकती हैं। अगर दो नंबर्स का या कि दो क्या कहते हैं वेरिएबल्स का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा या दोनों 0 हों। तो यदि y प्लस 9 इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, एक आंसर है। यदि दूसरा, यदि y -3 बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो y की ऐसी दो वैल्यू आएंगी -9 और 3 जिससे जो है p और q के बीच की दूरी कितनी रहेगी 10 मात्रक बनी रहेगी। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि q 0,1 बिंदुओं P R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR तथा PR भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है बिंदु Q क्या है, हमने मान लिया कि एक बिंदु Q है, ये क्या है बिंदु Q है जो क्या है जिसकी कोऑर्डिनेट 0,1 है। ये बिंदु P और R दोनों से क्या है समदूरस्थ, यानी बिंदु P से इसकी दूरी Q की जितनी है उतनी ही बिंदु R से Q की दूरी है। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट है 5 - 3, R के हैं x, 6। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे PQ बराबर क्या कर देंगे PR, क्योंकि दोनों क्या है आपस में समदूरस्थ हैं। बिंदु Q बिंदुओं P और R से क्या है समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा PQ बराबर QR। QP बराबर QR, यानी Q से P की दूरी और Q से R की दूरी क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे और QP और QR की दूरी ज्ञात करेंगे, दोनों को लिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए x2 - x1, तो हम इसको मान लें क्या x1 y1, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। तो क्या हो गया QP x1 तो क्या हो जाएगा पर x2 - x1, x2 क्या है 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 - 1 y1 -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर सेम है। उसी तरह से हम QR निकालेंगे। QR की कंडीशन में क्या है ये x1 y1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो क्या आएगा x2 - x1 x2x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 - y1 क्या है 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करें तो क्या आ जाएगा ये 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। 5 - 0
फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 -1 -4 -4 का स्क्वायर कितना 16 16 x -0 x का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 -1 कितना हो जाएगा 25 सॉरी 6 -1 5 का स्क्वायर कितना 25। तो यहाँ से दोनों तरफ से क्या हो जाएगा 25 कैंसिल, तो बचेगा क्या x स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √16 x इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आएगा। तो हमें और क्या याद करना था QR और PR भी हमें याद करना था। तो भैया इसके लिए हमें क्या चीज़ें होगी, दो कंडीशन हो जाएंगी। एक कंडीशन होगी यदि x बराबर +4, यदि x बराबर 4 तब हम PR और QR निकालेंगे। यदि x बराबर हो जाएगा हमारा -4 तब हम PR और QR निकालेंगे। तो हम इसके लिए छोटा सा यहाँ पर हम PR और QR के सभी, ये हमारा है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 1 और ये हमारा है P और ये हमारा है R। अब देखेंगे सबसे पहले यदि x बराबर 4 है तो x बराबर 4 है तो क्या हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा। तो हमें कौन कौन सा निकालना था QR और PR। तो QR क्या हो जाएगा QR इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। x2 हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 -1 का होल स्क्वायर बराबर 4 - 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 41। PR क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 है क्या हमारा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। x2 माइनस x1 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस यहाँ -3 क्या जाएगा +3 का होल स्क्वायर, ये कितना जाएगा 4 - 5 1 का स्क्वायर 1 6 + 3 9 का स्क्वायर 81 + 1 कितना जाएगा 82 का स्क्वायर सॉरी अंडर रूट। अब यदि x बराबर -4, यदि x बराबर -4 हो जाएगा तब क्या कंडीशन बनेगी, ये जहाँ पर 4 है कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे ये -4 हो जाएगा। तब निकालेंगे QR। अब QR बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 क्या हो जाएगा -4 और 0, -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 -1 का होल स्क्वायर y1 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4 -0 कितना आएगा -4 का स्क्वायर कितना 16 6 - 1 5 का स्क्वायर 25 तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 41। और PR इक्वल टू क्या आएगा PR इक्वल टू क्या आ जाएगा P कितना है, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2। अब यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा -4 अंडर रूट x2 क्या हो गया -4 -5 x1 हो गया 5 तो -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 6
और y1 क्या है -3 प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होगा y2 6, y1 क्या है -3 तो माइनस माइनस प्लस और 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट -4 -5 कितना -9, -9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस 6 प्लस 3 का 9, 9 का स्क्वायर कितना 81। फाइनली क्या आ गया ये अंडर रूट 81, या इसी क्या लिख सकते हैं सॉरी 81 कितना है 162 आ जाएगा। ये 162 क्या लिख सकते हैं 9√2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई? कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन या आंसर्स में तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। कोई बिंदु कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, कोई बिंदु x है, मान लेना कोई बिंदु क्या है ये P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं x y। ये दो बिंदुओं, बिंदु A जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3, 6 और बिंदु B जिसके कोऑर्डिनेट है क्या -3, 4। तो बिंदु P क्या है, बिंदु A से और बिंदु B से दोनों से क्या है ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब दोनों के बीच की दूरी P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या है बराबर है। बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं बिंदुओं A जिस 3, 6 और बिंदु B -3, 4 से समदूरस्थ है, इसलिए क्या हो जाएगा PA बराबर PB। अब यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगाकर PA और PB ज्ञात करेंगे। तो PA के कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे x1 y1 और ये हमारा क्या हो जाएगा x2 y2। हम x1 या y1 या x2 y2 दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दूरी क्या होगी PA x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। क्यों y2 माइनस y1, y2 कितना 6, y1 कितना y का होल स्क्वायर। सेम है, इसी तरीके से हम देखेंगे PB कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह x2 और y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है -3, तो -3 माइनस x1 क्या हो जाएगा -x का होल स्क्वायर और y2 क्या है 4 और y1 क्या है y, तो 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हमें अगर सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों से स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी वर्गमूल हट जाएगा। क्या बचेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाकर सभी ब्रैकेट्स को क्या करेंगे खोल देंगे। तो यहाँ क्या a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे क्या आ जाएगा, ये a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर -2ab 2 तिहाई 6x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, b स्क्वायर क्या हो जाएगा y प्लस माइनस 12y इक्वल टू यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर
प्लस 2ab 2×3 6x प्लस a स्क्वायर 16 b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 चौक 8y a 2ab। अब यहाँ से हम देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब इसके बाद जो चीज़ें वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो क्या क्या चीज़ें बची है हमारे पास? -6 36 -12y -6x प्लस 36 -12y इक्वल टू 6x प्लस 16 -8y। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाई को एक तरफ कर लेंगे लेफ्ट साइड, और जो डिजिट्स हैं इनको हम एक तरफ कर देंगे। तो ये क्या करेंगे इधर? -6x -12y, इस 6x को इधर लाएंगे तो क्या जाएगा? -6x, इस -8 को इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा? +8y 16 36 इधर करेंगे तो -36 -6x -6 कितना जाएगा? माइनस का 12x -12y प्लस 8 कितना जाएगा? प्लस का 4 सॉरी माइनस का 4y बराबर क्या जाएगा? -20। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में -4 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो दोनों पक्षों में -4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दोनों पक्षों में -4 से भाग देने पर, तो -4 से भाग देंगे क्या आएगा? -12x अपान -4 -4y अपान -4 बराबर -20 अपान -4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिहाई 12 3x प्लस माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4y, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस माइनस 4 पंचे 20। तो एक्स वाई के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा? 3x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ तक अगर आपको इस चैप्टर के कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।